नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अनोन पेट्रियट्स। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, देश आज एक अंदरूनी युद्ध से गुजर रहा है। ये एक ऐसा खतरनाक फेज़ है जिसको ऊपरी सतह पे दिखी नहीं जा रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे बार बार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमला करने की कोशिश बार बार हो रही है और सरप्राइजिंगली इसका तार हमेशा जाके पश्चिम बंगाल से जुड़ रहा है। ध्यान मंदिर का इनॉग्रेशन था बेंगलोर में, 10 मई की घटना है। वहाँ पे लाइव 2 जिलेटिन स्टिक्स पाए जाते हैं विथ फुल बैटरी, और इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको ट्रैक करती है। ओवरग्राउंड वर्कर्स और हमारे जो एसेट्स और जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होता है उसको डिकोड किया जाता है और कुछ तार पाई जाती है, लश्कर कनेक्शन मिलता है और उसमें बांग्लादेश कनेक्शन मिलता है। और पश्चिम बंगाल में जुड़ा हुआ दोस्तों एक बहुत इंसिडेंट है कि कैसे ये जो बेंगलोर में जो घटना घटी, वहाँ पे जो कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी मोदी जी के रैली में, देखिए कि एक नासिर मुल्ला नाम का व्यक्ति मालदा में, ये व्यक्ति को पकड़ा जाता है। ये कुछ रेडियो कम्युनिकेशन कर रहा था बांग्लादेश में बैठ के हिजबुल तहरीर के कुछ आतंकियों के साथ। ये कुछ कोड शोड में बात कर रहा था। ये बंदा पकड़ाता है। ये आम गाछी इसके थे, बट ये आम गाछी में ये पॉपी कल्टीवेशन कर रहे थे। अब ये पॉपी कल्टीवेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हेरोइन में आपका, ये पूरा दोस्तों आप इस चीज़ को समझिए कि ये ड्रग्स का खेल है। ये ड्रग्स का खेल दोस्तों इतना खतरनाक है कि इसमें दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये जो पूरा गहरा राज का तंत्र है, पूरा CIA है, जितने भी ये लोग उल्टे सीधे ये जो डार्क ऑपरेशंस करते हैं, ये जो ओवरड्राइव वर्कर्स होते हैं, ये जो ग्राउंड एसेट होते हैं, इनका खर्चा जो है ये कोई सरकारी फेडरल आपका वो वाइट हाउस से सैंक्शन होके नहीं आता है। ये ड्रग्स के पैसे से ये सारा इंटेलिजेंस का गेम चलता है, रेजिंग ऑपरेशन होता है और ये सारे काम ऑफ द बुक्स होते हैं। इसमें ISI भी इन्वॉल्व है, CIA का तो पूरा हाथ है। ये जो जमात के जिहादियों को पेरोल पे रखा जाता है, इनको एज ए वेपन यूज़ किया जाता है और उसके बाद इस पूरे रीजन को यूज़ किया जाता है। अपने जितना भी रीजन चेंज ऑपरेशन हुआ, जितना भी ये $multi-billion का जितना पूरा अपना रैकेट चलाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रैकेट्स को इस ड्रग्स के इस पूरे खेल के आड़ में जितने और तरीके के रैकेट्स हैं, सबको संभालना, ये पावर को कंट्रोल करना, एनार्की फैला के रखना। ये दोस्तों एक्चुअली जो ब्रिटिश टाइम था, उसी समय से जो ब्रिटिश एम्पायर ने इस पूरे 2 रीजन को इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। एक था गोल्डन क्रिसेंट और एक गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट हो गया आपका अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर, अफ़गानिस्तान का वो एरिया जहाँ पे भी पॉपी कल्टीवेशन होती थी। बाद में तालिबानियों ने भी वहाँ पे बहुत पॉपी कल्टीवेशन को तहस नहस कर दिया। बचा सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का जो अभी एपिसेंटर है पॉपी का, वो ये गोल्डन ट्रायंगल है। ये पश्चिम बंगाल के यहाँ से पूरा लेके नॉर्थ बंगाल, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वहाँ से लेके पूरा मणिपुर, म्यांमार, अराकान स्टेट, लाओस, कंबोडिया, जो पूरा ये जो बेल्ट है, ये दोस्तों हो गया आपका गोल्डन ट्रायंगल। तो सारा गेम जो है ये ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का ये जो पूरा गेम है, जो गहरा राज खेलता है, पूरा एनार्की फैला के रखना। अफ़गानिस्तान में भी इसीलिए एनार्की फैला के रखी जाती थी। और इसके तार जो हैं, जितने भी रेजिम चेंज ऑपरेशन से इसके तार जुड़ते हैं CIA से, और यहाँ पे ये लोग सारे उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। जमातियों को ये लोग पूरा जो ये वेस्ट बंगाल बॉर्डर है, जो बांग्लादेश का जो आपका जो इलेक्शन हुआ था, इसमें ये लोग जीते भी थे। तो सारा जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे ये लोग जीते थे जमाती लोग। और ये लोग सारे इस टाइप के जो रैकेट्स में और इस टाइप का ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। पीछे से जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके देती है, ये CIA इन लोगों को देती है। इसमें दोस्तों हुआ क्या है कि कुछ और डेवलपमेंट है कि
इस गेम में आप देखिए कि ये जब आपका पकड़ा गया नसीर मुल्ला, जो ये आम गाछी के बैकग्राउंड में ये आपका पॉपी सीड का कल्टीवेशन करता था और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व था हिजबुल तहरीर और लश्कर के साथ। और ये हिजबुल तहरीर और लश्कर के साथ जब ये इन्वॉल्वमेंट था, इसकी कुछ जो रिकॉर्डिंग होती है, इनके तार जो है कुछ बांग्लादेशी स्लीपर सेल के साथ जुड़ते हैं और यही बांग्लादेशी स्लीपर सेल कर्नाटका में भी इन्वॉल्व है। और यही स्लीपर सेल दोस्तों, ये जो मोदी जी की जो रैली हुई थी, जिन स्टिक वगैरह पकड़ी गई थी, इनके साथ इनका जो है एक लिंक पकड़ा जाता है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, एक ऑपरेशन ये जो अंसरुल बांग्ला है और ये जो हिजबुल तहरीर है, हिजबुल मुजाहिदीन का जो ईस्टर्न जो फ्रंट है, ये आपका हिजबुल तहरीर है जो बांग्लादेश में आपका एक्टिव है। ये ऑपरेशन हेवनली हिंद ये लोग चला रहे थे। और एक अजमल खान नाम का एक व्यक्ति दिल्ली से एक एनआईए एक बहुत ही सीक्रेट ऑपरेशन करती है और 9 बंदों को उठाती है जो कि अक्षरधाम मंदिर पे ये लोग अटैक करने वाले थे। सोचिए दोस्तों कि कैसे कैसे एक लिंक दूसरे से जुड़ता हुआ पाया जा रहा है। ये लश्कर का इन्वॉल्वमेंट होना, ये हिजबुल तहरीर का इन्वॉल्वमेंट होना और बांग्लादेश साइड में इन लोगों का इतना पाया जाना। और इतना ही नहीं, एक बहुत अलार्मिंग दोस्तों घटना आपका पाया गया है कि बिस्मिल रज़ा नाम का ये खूंखार आतंकी, इसका नाम आया था पहलगांव हमले में भी। इसको बांग्लादेश का ये जो चिकन नेक बॉर्डर है और ये चिकन नेक का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बगल में जो आपका लाल मुनीर हाट है, यहाँ पे चाइनीज़ लोगों का भी इंटरेस्ट है। आईएसआई अपना वहाँ चाइनीज़ लोग अपना रेडार सिस्टम्स वगैरह बना रहा है, सीआईए वहाँ पे एक्टिव है, आईएसआई के डेलीगेट्स वगैरह वहाँ विजिट करके आए हैं। ये बिस्मिल रज़ा जो है, ये लश्कर का बंदा, ये लाल मुनीर हाट में हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस ने इसको वहाँ पे डिटेक्ट किया है। और इसका वहाँ पाया जाना दोस्तों इतना ख़तरनाक क्यों है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि इस बंदे का हमास के साथ लिंक है। ये पहलगांव हमले के समय और उसके बाद भी, ये जब अक्टूबर 7 को 2024 में जो इज़राइल पे हमला हुआ था हमास का, ये जो टनल्स बना के, और पहलगाम का हमला हुआ, इस बीच की बात है। इस दौरान में कई सारे हमास के जो एक्टिविस्ट्स वगैरह हैं, जो टनल बनाने में एक्सपर्ट्स हैं, इन लोगों के साथ ये पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स वगैरह के साथ मीटिंग जो फिक्स करवाई थी, इसी बिस्मिल रज़ा नाम के इस शख्स ने करवाई थी और ये बांग्लादेश में पाया जा रहा है। इंटेलिजेंस का रिपोर्ट ये भी है दोस्तों कि ये बंदा वहाँ पाया जा रहा है, इसके हमास के साथ लिंक्स हैं। और कुछ हमास का कुछ ट्रेनिंग सेंटर ढाका में भी हैं, इसका हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेस ने भी पता लगाया है। और एक चीज़ दोस्तों कहा जा रहा है कि आप याद कीजिए कि बंगाल इलेक्शन के पहले कि सीवी आनंद बोस जो कि गवर्नर थे पश्चिम बंगाल के, उनको हटा के रातों रात आर.एन. रवि को लाया जाता है कि जो डिप्टी एनएसए थे अजीत डोभाल के राइट हैंड हुआ करते थे। ये टॉप लेवल के स्पाई हैं, उनको इस काम में लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि बहुत सारा ये इलेक्शन और सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट करना और वेस्ट बंगाल इलेक्शन, जो कि मैं बार बार कहा हूँ कि ये धारा 370 हटाने से कम नहीं है, लेकिन खतरा इससे भी बहुत बड़ा था। खतरा एक बहुत ही बड़ा व्यापक, कुछ दंगा से भी बड़ा, ये हमास स्टाइल अटैक का ये लोग प्लान हो रहा था। ऐसी कुछ बातें आ रही है क्योंकि हमास के लिंक्स पाए जा रहे हैं, ये बिस्मिल का लाल मुनीर हाट में पाया जाना। तो कई सारे इंटेलिजेंस ग्राउंड रिपोर्ट से दोस्तों कई सारे टनल्स का खुलासा ये बांग्लादेश बंगाल बॉर्डर पे पाया गया है। और भी इस टाइप के टनल्स के थ्रू घुस के जो इज़राइल में जिस टाइप का अटैक हमास ने किया था, क्या जमातियों के द्वारा और हमास के द्वारा ट्रेन किया गया, ऐसे रेडिकल बंदों को भेज के एक बहुत भयंकर बंगाल में एक नरसंहार का
एक कोई प्लान था। ये कुछ चीज़ें अगर आप कड़ियाँ जोड़े तो ये इंगित मिलता है कि ऐसा कुछ ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे। और इधर दोस्तों जो 12 एजेंसीज पश्चिम बंगाल इलेक्शन के पहले एक्चुअली 12 एजेंसीज यहाँ पे आ गई थी। एनआईए ने बहुत सारे क्रैकडाउन किए थे और मैंने बार बार कहा था कि संदेश खली हो, शेख शाहजहां हो और भी कई सारे जिनको क्लासिफाइड रखा गया है, ऐसे ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इनको मिले थे कि इन लोग को बेसिकली एनएसजी कमांडोज को कई जगहों पे बुलाना पड़ा था। ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को जो आर्म पुलिस है, इवन जो बीएसएफ भी जो पकड़ी थी, ये हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद एक मल्टी एजेंसी एक यूनिट क्रिएट की गई। उसके बाद अजीत डोभाल जी खुद 2 बार बहुत सीक्रेटली आपका जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है कोलकाता में आर्मी का, वहाँ पे आके विज़िट करते हैं। उसके बाद इन चीज़ों का वो पूरी तरीके से अपडेट लेते हैं और ये सारे जो जमात के साथ जो यहाँ का जो टीएमसी के बहुत सारे जो बॉर्डर एरियाज़ में लीडर्स थे, उनके क्या कनेक्शंस थे, कैसे कैसे बांग्लादेश से टनल यहाँ के टीएमसी के नेताओं के घर में निकल रहे थे, इन चीज़ों को एक बहुत बिगर पर्सपेक्टिव में भी जोड़ के देखा जा रहा है। इसी बीच में सुना होगा दोस्तों कि शुभेंदु अधिकारी ने जो 120 किलोमीटर का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको सेंटर के हवाले, एक्चुअली वो 120 किलोमीटर का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का जो पूरा स्ट्रेच है, उसमें जो सब स्पेसिफिक है जो सेंटर को ये किया जा रहा है और वहाँ पे फेंसिंग होगी और वहाँ पे एक आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरा एक यूनिट बैठेगा और वहाँ पे प्रॉपर आर्मी का एक 4.5 किलोमीटर का चिकन नेक का जो प्राइम स्पॉट है, वहाँ पे आर्मी की एक चौकी बैठेगी और वहाँ पे बहुत हाई लेवल ऑफ जो सर्विलेंस हैं। अब तो ड्रोन आर्मी पूरी तरीके से उस बॉर्डर पे एक्टिव है। तो दोस्तों ये सारी डेवलपमेंट हो रही है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो ये पाया गया इस बीच में, जो इतने सारे आपके स्टेप्स लिए जा रहे हैं और सीएम शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, इनको सेंटर से पूरा नेतृत्व भी मिल रहा है, पूरा साथ भी मिल रहा है और 12 इंटेलिजेंस एजेंसियां आज काम पे लगी हुई हैं। वो इसलिए लगी हुई हैं क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसे भयानक खुलासे कर रहे हैं, बहुत सारे तो क्लासिफाइड हैं, लेकिन इनमें से जो भी देशघाती हमले हो रहे हैं, अब अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ, बेंगलोर में पाया जा रहा है पीएम मोदी के काफिले पे रैली में जिलेटिन स्टिक पाया जाना, 10 नवंबर को जो दिल्ली में हुआ था, सबके तार बार बार ये पश्चिम बंगाल से जुड़ते जा रहे हैं। इनकी प्लानिंग पश्चिम बंगाल से लेके पूरे देश में आग लगाने की। अगर पश्चिम बंगाल को बचाया जाता है, यहाँ पे पूरे इनके जो स्लीपर सेल नेटवर्क्स को तोड़े जाते हैं, तो हमारा पूरा देश बचेगा। याद कीजिए सजाद अहमद लोन, इस बंदे को जब पकड़ा गया था तो आप समझिए कि ये बंदा इतनी बड़ी मछली थी कि इससे बहुत सारे जो खुलासे आज भी लगातार होते जा रहे हैं। देश के हर कोने में जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, इनका तार बांग्लादेश से अंसरुल बांग्ला, हिजबुल तहरीर और ये सज्जाद अहमद लोन पे जाता है। और मैथ्यू वैन डाइक को मत भूलिएगा कि ये डीप स्टेट सीआईए का इतनी बड़ी मछली जो कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। तो पश्चिम बंगाल इलेक्शन के पहले से ही बांग्लादेश में जो हमारे जो धुरंधर हैं, ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि इनको अंदेशा था कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन के पहले, इनफैक्ट बिहार इलेक्शन के पहले से ही
बिहार इलेक्शन के समय भी कुछ ही लोग करने की कोशिश की गई थी। याद होगा दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में कहा था बिहार इलेक्शन के पहले वाया नेपाल बांग्लादेश के थ्रू बांग्लादेशी कुछ आतंकी नेपाल के थ्रू बिहार में घुस गए थे। फिर उसका तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज अभी भी कह रही हैं कि वो कुछ हिजबुल तहरीर के आतंकी और कुछ लश्कर के आतंकी आज भी पश्चिम बंगाल में छुपे बैठे हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा प्लान है, और इनके पीछे याद कीजिए दोस्तों कि ढाका में एक नेवी का, यूएस नेवी का एक बहुत बड़ा कमांडर वहाँ पे मृत पाया गया था। वहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे अननोन धुरंधर को जो एफएसबी जो रशिया की इंटेलिजेंस है, उन्होंने बहुत मदद की थी। जो बांग्लादेश की तरफ से जो रेजिम चेंज ऑपरेशन और पश्चिम बंगाल में जो एक बहुत बड़ा ये लोग खेल करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, इसको तोड़ने में, उस पूरे रैकेट को तोड़ने में रशिया की एफएसबी उस समय से पिछले 1-1.5 साल से मदद की जा रही है। और बांग्लादेश में घुस के वहाँ पे भी जैसे पाकिस्तान में धुरंधर, कभी अननोन गनमैन, माफ़ कीजिए दोस्तों लाइट चली गई, अननोन गनमैन और अननोन शेफ ऐसे बन के वहाँ कहर ढाते हैं, वैसे ही कहर बांग्लादेश में भी ढाए जा रहे हैं। इन्हीं इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के वजह से हम लोग आज भी सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ही। आगे जैसा जैसा डेवलपमेंट होगा हम लोग इस पर बात करते जाएंगे। तब तक जय हिंद, नमस्कार।